हेलो छात्रों, स्वागत करता हूं आपका आरकेएम क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपनी 12th ज्योग्राफी बुक नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। जो मैंने आपको बताया था, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी 12th ज्योग्राफी। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ दो वर्ड्स पढ़े थे, जहां पर मैंने आपको पढ़ाया था ग्रोथ क्या होती है और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। रियलिटी में जो चैप्टर स्टार्ट होता है, ये आज की क्लास से स्टार्ट होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब दुनिया में बात उठी कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताओ कि क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, हम एक कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे देख सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट को देखें, तो दुनिया में दो कॉन्सेप्ट आए। आपकी बुक में नहीं लिखे पर मेरी स्टडीज के अकॉर्डिंग दुनिया में दो कॉन्सेप्ट आए। पहले वो कॉन्सेप्ट है जो पहले के भी हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स ने दिए, तो उसको मैंने नाम दिया अर्ली कॉन्सेप्ट का। और एक वो कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न आया, जिसको अब तक इस्तेमाल किया जाता है, उससे बेस्ट अब तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है, कोई अप्रोच नहीं आई, तो उसको मैंने नाम दे दिया मॉडर्न कॉन्सेप्ट का। तो आज की वीडियो हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड होएगी। पहला अर्ली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट। एक बात आपको बता दूं, जो अर्ली कॉन्सेप्ट है, इस अर्ली कॉन्सेप्ट को 1990 से पहले पहले इस्तेमाल किया जाता था, और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इसको 1990 से इस्तेमाल करना शुरू किया गया, मतलब 1990 से। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट। टीचर कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। देखो भाई, जब दुनिया में टेंशन चल रही थी इस बात को लेकर कि आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, हम कैसे बताएं कि देश का ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगा, तो पहले के टाइम पर लोगों ने एक तरीका अपनाया कि देखो भाई, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसको हम जोड़ देते हैं देश की इनकम से। देश की इनकम का मतलब जीडीपी, और जीडीपी का मतलब होता है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, के देश में लोगों कितना खा रहे हैं, देश में कितना बन रहा है, कुल मिला के प्राइस इंटू क्वांटिटी ही देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ये जीडीपी है देश की। तो स्टार्टिंग के टाइम पर लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जो एक टर्म चूज करी, वो इस्तेमाल करी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो लाइन सिंपल सी, टीचर क्या कह रहा है? टीचर कहता है हमको कि अर्ली कॉन्सेप्ट में द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी देश का लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कम, डेवलपमेंट ज्यादा, वो कंट्री का मेजर होता था इन द टर्म्स ऑफ कौन सी ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ से। आप इसे सीधा सीधा लिख सकते हो कि सर, जीडीपी से देखा जाता था कि एक देश का डेवलपमेंट कैसा है। जैसे मैं आपको कह दूं कि इसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर जीडीपी ज्यादा है तो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा, और जीडीपी अगर कम है तो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी क्या है? कम माना जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट का जो यूज किया गया, वो बहुत डिकेड तक किया गया। डिकेड का मतलब आपको पता होगा, 10 साल, मतलब 10 साल को डिकेड बोलते हैं, और कई दशकों तक इसका इस्तेमाल किया गया। इस कॉन्सेप्ट का सिंपल सा मानना यह था कि द बिगर द इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे बिगर होगी? जहां पर नंबर ज्यादा होते हैं जीडीपी के, उसे उतनी बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है। द बिगर द इकोनॉमी ऑफ कंट्री एंड द मोर डेवलप इट वाज कंसीडर्ड। समझे यहां पर कि जिस देश की जीडीपी जितनी ज्यादा होगी, उस देश का डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा माना जाएगा। लेकिन ट्विस्ट क्या आता है? जब बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इसको स्टडी करना शुरू किया, इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट देखना शुरू किया, तो उसमें कुछ कमियां देखी। जबकि बड़े बड़े कुछ स्कॉलर्स कह रहे थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ही ह्यूमन डेवलपमेंट है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट तभी माना जाएगा जब देश की अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। तो उन्होंने कुछ कमियां देखी। कमी क्या देखी? कहता हमने बड़े बड़े ऐसे भी देश देखे हैं जिनकी जीडीपी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके अंदर जो लोगों की हालत है, जो लोगों की कंडीशंस है, वो बहुत बुरी है। लोगों पे एजुकेशन नहीं है, लोगों पे हेल्थ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिजीज है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इसका मतलब क्या माना गया? इसका मतलब ये माना गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो डिड नॉट रियली मीन मच चेंज द लाइफ्स ऑफ मोस्ट ऑफ क्या है पीपल, के इकोनॉमिक ग्रोथ से, जीडीपी के बढ़ने से हमेशा लोगों की लाइफ चेंज नहीं होती। जैसा अभी रिसेंटली 2-4 दिनों से इंडिया में चल रहा है। अभी इंडिया के अंदर हर जगह डंका बजाया जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जापान को पास करते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भाई जीडीपी से लाइफस्टाइल का, हमारी लाइफ का कोई लेन देना नहीं होता। जीडीपी सिर्फ एक नंबर्स होते हैं। रियलिटी में अगर मैं बात करूं, जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि भाई हम जापान से आगे निकल गए, हम जापान से आगे निकल गए, हम बस किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं?
हम सिर्फ जीडीपी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। इंडिया और जापान में अगर रियलिटी में आपको ये पता लगाना है कौन बेस्ट है, किसकी लाइफस्टाइल लोगों का अच्छा है, किसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया है। आपको पता है इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2,880 है, वहीं जापान की पर कैपिटा इनकम $33,900। इंडिया की पर कैपिटा इनकम दुनिया में रैंक करती है 141 रैंक, और वहीं जापान की पर कैपिटा इनकम रैंक करती है 39th रैंक। देश के अंदर जीडीपी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। देश में क्या देखा जाता है कि लोगों पे एजुकेशन है, लोगों पे हेल्थ है, लोगों पे रिसोर्सेस हैं, क्या लोगों पे जॉब है। अगर यही बात की जाए, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 134th, 193 कंट्री में से, वहीं जापान की जो रैंक है वो 24th रैंक। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.9%, जापान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 2.5% है। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स है, वहीं जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स है। इंडिया का क्राइम रेट में दुनिया में 193 कंट्री में इंडिया की रैंक 61 पे आती है। अब चलिए, आपने तो बोल दिया कि जीडीपी इंडिया की 4th नंबर पर है, इंडिया की हमारी भाई जीडीपी 4th नंबर पर है, आग लगा दी। पर आपको पता है कि इस 4th नंबर में जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किन किन के पास पैसा है ये। वही इंडिया के जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। इंडिया के टॉप 10% लोगों के पास टोटल इनकम का 57.7% है। उन्हीं टॉप 10% लोगों के पास पूरे देश की 65% वेल्थ है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जीडीपी एक देश के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज करती है। तो ये आज से मानना बंद कर दे, जीडीपी से लोगों की लाइफस्टाइल पे कोई असर नहीं पड़ता। हम जीडीपी से डेवलपमेंट का कोई भी मेजर नहीं कर सकते। रियलिटी को पहचानिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास टॉपिक था अर्ली कॉन्सेप्ट का। समझ आया आपको? मैंने साथ क्या था, आपको बातें बता दी, आपको पता होनी चाहिए इन चीजों के बारे में। चलिए, तो ये अर्ली कॉन्सेप्ट था। अब अर्ली कॉन्सेप्ट में आपको पता, इसको यूज करना बंद कर दिया गया क्योंकि बोला गया जीडीपी से किसी की लाइफस्टाइल या बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल का पता नहीं लगता। जैसे हमारे देश में क्या होता है, जीडीपी बढ़ने से अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है। इंडिया की जीडीपी जितनी बढ़ जा रही है उतना अडानी अंबानी, ये जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर टिलियनर हैं, इनकी इनकम, इनके खजाने बढ़ते जाते हैं, और वहीं जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है। ठीक है जी। अब जब ये अर्ली कॉन्सेप्ट काम नहीं आया तो दुनिया में आया भैया मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट को दो दोस्तों ने मिलकर लाए। तो दुनिया में सबसे पहले जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में दुनिया के दो बड़े इकोनॉमिक्स का नाम आता है, जिसमें पहला नाम है डॉक्टर महबूबुल हक, पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स, और दूसरे अमर्त्य सेन, ये इंडियन इकोनॉमिक्स। ये दोनों बहुत ही खास दोस्त थे, मित्र थे, भले ही सरहदें अलग अलग है पर दोस्ती एक साथ थी। रिसर्च इन्होंने साथ करी है इस पर, क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप करने में। ये साउथ एशियन इकोनॉमिक्स से, जैसा कि मैंने बताया, ये इंडिया से हैं और ये पाकिस्तान से। अगली बात, दुनिया में सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्लियरली स्पेल्ड आउट द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। दुनिया में सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट के आइडिया को इन्होंने ही बाहर लेके आए, और ये कब लाए? लेट 80s में और अर्ली 90s में। तो 80s जब खत्म हो रहे और 90s जब स्टार्ट हो रहे, तब इन्होंने स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। अब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला, देखो भाई, जीडीपी से ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। तो इनसे पूछा क्या होता है फिर। तो इनके अकॉर्डिंग जो आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट था, उसके कुछ एस्पेक्ट थे। तो बोला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होने चाहिए डेवलपमेंट के, पहला, लोगों के पास क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। सर, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हेल्थ होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। और पीपल एंजॉय इन अ कंट्री। अगला, द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू, क्या है? पीपल, लोगों के पास क्या होनी चाहिए? अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अगला, उनके पास क्या होनी चाहिए? फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम क्या करने के लिए? एजुकेट होने के लिए। फ्रीडम क्या होने के लिए? हेल्थी होने के लिए। फ्रीडम क्या होने के लिए? पैसा कमाने के लिए। तो उन्होंने बोला, अगर आपको एक देश का ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करना है या ह्यूमन डेवलपमेंट देखना है, तो ये तीन एस्पेक्ट तो बेसिक है ही है। अब ये दो दोस्त थे, दोनों ने सबसे पहले दुनिया में एस्पेक्ट बताया, आइडिया बताया कि क्या होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन इन दोनों में से जो महबूबुल हक साहब है, इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया ह्यूमन डेवलपमेंट का। इसीलिए दुनिया में अगर कभी बात की जाती है कि सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो दुनिया में सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया था, वो डॉक्टर महबूबुल हक ने ही किया था। अब डॉक्टर महबूबुल हक ने इंट्रोड्यूस किया था ह्यूमन डेवलपमेंट बाय डॉक्टर महबूबुल हक, और ये कब किया था?
1990 में 1990 में डॉक्टर महबूबुल हक ने सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा। और क्या बोला, सबसे पहले डॉक्टर हक हैड डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट एज, इनके अकॉर्डिंग इनसे पूछा सर बताइए आपने क्या बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। तो साहब के अकॉर्डिंग ये था, जो हक साहब थे डॉक्टर महबूबुल हक साहब, इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है, तो इन्होंने बोला डेवलपमेंट दैट एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब होता है इंक्रीज बढ़ाना, द पीपल्स चॉइस एंड इंप्रूव देयर क्या है लिव्स। तो बोला डेवलपमेंट एक ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों की चॉइसेस बढ़े और इंप्रूव हो उनकी क्या लाइव्स, मतलब उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए पहले से। अब इनसे पूछा कि सर आपने दो वर्ड्स बोले, इनको थोड़ा और अच्छे समझाइए। तो बोला मैं आपको बताता हूं क्या होता है। सबसे पहला इन्होंने बताया देश के अंदर अगर कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका सेंटर पॉइंट कौन होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए। कहता है ह्यूमन इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल डेवलपमेंट। क्या आप देश में चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो सब किसके लिए करोगे आप, ह्यूमन के लिए। और वो डेवलपमेंट किससे होगा, ह्यूमन से होगा। अगला इन्होंने बताया कि ह्यूमंस के जो ऑप्शन है वो फिक्स नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे ऑप्शन कभी फिक्स नहीं होते। हमें भैया प्ले स्कूल में डाल दिया, फिर नर्सरी चाहिए, एलकेजी चाहिए, यूकेजी चाहिए, फिर प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी चाहिए, हमें फिर अंडर ग्रेजुएट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, पीएचडी चाहिए। क्या चाहते कभी खत्म होती, कभी खत्म नहीं होती। कहता है बट इट्स कीप ऑन क्या है चेंज। तो लोगों पे देश में जितनी ज्यादा चॉइस होगी उतना ही डेवलपमेंट होगा आगे। तो लोगों ने पूछा कि क्या करें जी जब लोगों की चॉइस फिक्स नहीं है। तो उन्होंने बोला कि एक बेसिक ऑब्जेक्ट है डेवलपमेंट का। उन्होंने बोला क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, मोटिव। कह रहा है ऐसी क्रिएट सच कंडीशंस इन विच पीपल कैन लिव कौन सी लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ। कहता है देश में ऐसी कंडीशंस क्रिएट करो कि जहां लोग एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके। बोला मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है सर, क्या मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये है कि इंसान की जिंदगी लंबी होनी चाहिए कि वो 90 साल का होकर मर रहा है, 95 साल का होकर मर रहा है। उन्होंने बोला नहीं, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब एक लंबी जिंदगी नहीं होती। क्या बताया, अ मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन। तो बोला क्या है, तो बोला इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू हैव अ पर्पस इन क्या है लाइफ। ये पर्पस क्या है, इमेजिन करिए आप अगर एक अनपढ़ व्यक्ति हैं और आपको डॉक्टर बनना है, क्या आप बन सकते हो, नहीं। इमेजिन करिए आप एक बीमार व्यक्ति हो और आपको लाइफ में कुछ करना है, क्या आप कर सकते हो, नहीं। इमेजिन करिए अगर आप गरीब हो और आपको एक बिजनेस खोलना है, क्या आप खोल सकते हो, नहीं। तो क्या ये मीनिंगफुल लाइफ है, नहीं सर ये मीनिंगफुल लाइफ नहीं है। मीनिंगफुल लाइफ क्या है, पढ़ाई करी आगे करियर डिसाइड करा। मीनिंगफुल लाइफ क्या है, हेल्थी हूँ डेली काम पे जा रहा हूँ। मीनिंगफुल लाइफ क्या है, पैसा कमा रहा हूँ। तो बोला मीनिंगफुल लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि भाई वो सिर्फ जिंदगी लंबी ना हो, उसका एक क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। अब देखिए क्या है पर्पस। तो उन्होंने बताया कि मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या है, एक पर्पस क्या होता है। तो बोला मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए, सबसे पहला पीपल शुड भी क्या होने चाहिए, हेल्थी। इंसान हेल्थी होगा तभी सोचेगा आगे क्या है। खुदा न खास्ता मेरी शरीर में कोई बीमारी लग गई तो वो सोच सोच के ही मर जाऊंगा यार, कि मैं डॉक्टरों पे चक्कर लगाऊं या जिंदगी संभालूं। एक इंसान की जिंदगी ऐसे पलट जाती है, ऊपर से ऐसे नीचे आ जाती है अगर उसके शरीर में कोई बीमारी लग जाए। अगला पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट एंड क्या है इंटेलिजेंस। ऐसी होती है मीनिंगफुल लाइफ जहां लोग अपना टैलेंट डेवलप करें और अपने इंटेलिजेंस बढ़ाएं स्कूल जाके। अगला पीपल शुड पार्टिसिपेट इन क्या है सोसाइटी। सोसाइटी में पार्टिसिपेट कौन करेगा, एक दारूबाज बेवड़ा, एक बदमाश, एक किलर, एक किडनैपर, या डॉक्टर टीचर लॉयर इंजीनियर। सर डॉक्टर टीचर लॉयर इंजीनियर, क्या आप नेशन बिल्डिंग में काम आ रहे हो सर। अगला और पीपल फ्री टू फुलफिल देयर क्या है ऑब्जेक्टिव, और लोग आजाद होने चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव्स अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। तो याद रखना ये 4 पॉइंट मीनिंगफुल लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने बोला सर ठीक है समझ गए। तो अब महबूब साहब ने बताया कि अगर इंसान को मीनिंगफुल लाइफ देनी है तो उसके लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के। पहला, अगर देश में ये चीजें दिख रही हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। पहला, लिविंग अ लॉन्ग एंड कौन सी लाइफ, हेल्थी लाइफ। गेनिंग क्या है नॉलेज, आपको पता है नॉलेज कहाँ जाकर आती है, स्कूल। अभी आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप क्या ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो। अगला, और हैविंग सफिशिएंट मींस टू लिव अ कौन सी लाइफ, डिसेंट लाइफ। मतलब लोगों के पास क्या होना चाहिए, आरकेएम, हमारा वाला आरकेएम नहीं, रोटी कपड़ा और क्या है मकान। ये होते हैं डिसेंट मींस टू लिव अ, वो सॉरी सफिशिएंट मींस, मींस का मतलब होता है रिसोर्स साधन, जिससे वो एक कैसी लाइफ जी चाहे, डिसेंट लाइफ जी पाए, जिसमें रोटी कपड़ा मकान हो, पेट में खाना, तन पे कपड़ा और सर पे छत। दैट इज कॉल्ड डिसेंट लाइफ। अब साहब के लिए तालियां बजा दी हर किसी ने, वाह भाई मजा आ गया, आपने तो सही समझाया।
तो उन्होंने बोला कि इतना सारा ये सब आपने जो बोला करने के लिए कि ह्यूमन को सेंटर में रख दिया, कंडीशन क्रिएट कर दी, जहाँ मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए, उसका पर्पस होना चाहिए, उसके एस्पेक्ट होने चाहिए। अब हम देश में क्या करें, क्या लाएं जिससे ये सारी चीजें आ जाएं? तो महबूब साहब ने बताया कुछ नहीं, आपको देश में सिर्फ 3 चीजें रखनी है। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको देश में लोगों को एक मीनिंगफुल लाइफ देनी है जिससे लोगों की जो चॉइसेस है वो एनलार्ज हो जाएं और वो एक अच्छी जिंदगी जी पाएं, तो आपको कुछ की एरियाज दे रहा हूं, वो देश में लेके आओ, हर लोगों तक पहुंचाओ और देश का ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो पहला बोला, सबसे पहला एक्सेस टू क्या करो, रिसोर्स, लोगों के पास पैसा होना चाहिए। दूसरा, हर किसी के पास किसकी एक्सेस होनी चाहिए, हेल्थ की। और तीसरा, एक्सेस टू क्या होना चाहिए, एजुकेशन। देश में रिसोर्स, हेल्थ और एजुकेशन, ये 3 एक्सेस लेके आए और ये हो जाएगा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूबुल हक, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो दुनिया में टिक लगा, अप्रूवल मिला और दुनिया में इन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके या इन्हीं के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके 1990 से जो हमारे दुनिया के अंदर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1990 से इन्हीं के कॉन्सेप्ट का यूज करके एक एनुअल रिपोर्ट निकालती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, एचडीआर, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब भाई एक दोस्त अगर आगे निकल जाए तो दूसरे दोस्त को तो भाई पिन होती है, किलस होती है थोड़ी बहुत। तो महबूब साहब के साथ रिसर्च करी थी हमारे अमर्त्य सेन, ये अभी भी जिंदा है, 91 ईयर्स के हो रहे हैं माशाल्लाह, इनको मेरी भी उम्र लग जाए। अब अगली बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन डेवलपमेंट क्या है। अमर्त्य सेन जी ने हमेशा एक चीज पर जोर दिया है, वो है कैपेबिलिटीज से, क्षमताओं पर। क्षमता कब बढ़ती है, जब लोगों पे क्या होती है, फ्रीडम होती है। ठीक है जी। तो क्षमता कब बढ़ती है, जब लोगों पे क्या होती है, फ्रीडम होती है। तो सबसे पहली बात, अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विनर है हमारे पास इकोनॉमिक्स में। अब इन्होंने बोला कि एक मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट का, तो इनसे पूछा क्या है, तो पहला बताएं कि देश में इंक्रीज इन क्या करो, फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि रात को 12-12 बजे घूम रहे हो, मम्मी पापा फोन नहीं कर रहे, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, नशे कर रहे हो, ये फ्रीडम नहीं होती। फ्रीडम का मतलब क्या है, फ्रीडम का मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम, इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम। तो ऐसी फ्रीडम जो लोगों की लाइफस्टाइल बढ़ाए, उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाए। तो पहला इन्होंने बताया इंक्रीज इन फ्रीडम, और उल्टा कर दो डिक्रीज इन अनफ्रीडम। जैसे अंग्रेजों के टाइम पर स्कूल, हॉस्पिटल, जॉब सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी। तो इन्होंने बताया अगर इंक्रीज होगी फ्रीडम को, तो ये मोस्ट इफेक्टिव वे है टू ब्रिंगिंग अबाउट द क्या है, डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, इन्होंने बताया कि लोगों को फ्रीडम दो तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, स्कूल ग्रुप्स तक पहुंचा दो ताकि वो भी ऐसी नॉलेज ले सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। एंड जय जियो एंड जय हिंद।